अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.14 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में कि सेलिंग प्राइस क्या होती है। द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। वो कीमत जिस पर किसी चीज को फरोख्त किया जाए या बेचा जाए उस कीमत को क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। इट इज डिनोटेड बाय एसपी। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट क्या कहा जाता है? एसपी। अब आगे देखें कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। वो कीमत जिस पर किसी चीज को खरीदा जाए उस कीमत को क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। इट इज डिनोटेड बाय सीपी। तो कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट क्या कहा जाता है? सीपी। तो ये डेफिनेशंस आपने याद रख लेनी है। अब इधर देखें, रिमेंबर इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस द जैन विल बी इन प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से तो जैन मुनाफे में होगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन जैन विल बी इन लॉस। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से तो जैन लॉस में होगा, नुकसान में होगा। यानी सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो फिर ऐसी सूरत में नुकसान होता है। तो ये भी आपने याद रख लेना है। अच्छा, ये है प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या एसपी माइनस सीपी। तो लॉस फाइंड करने का फार्मूला भी ये देखिए, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सीपी माइनस एसपी। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। The reduction or cut offered on the marked price is called discount। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मार्क प्राइस क्या होती है। किसी भी चीज पर जो लिखी गई प्राइस होती है ना, उसे मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक दुकान में जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए, तो शर्ट पर पहले से एक प्राइस लिखी होती है, तो इस लिखी गई प्राइस को क्या कहा जाता है? मार्क प्राइस। अगर वो दुकानदार आपको मार्क प्राइस से कम कीमत में आपको वो चीज सेल करता है, बेचता है, तो मार्क प्राइस में से जितनी कीमत वो कम करेगा ना, उस कीमत को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला भी आपने याद रख लेना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.14 की तरफ आते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी बॉक्सेस। तो इन बॉक्सेस को हमने फिल करना है। तो पार्ट 1, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 560। तो प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो कीमत खरीद कम है जबकि कीमत फरोख्त ज्यादा है, तो उसे प्रॉफिट ही हुआ ना, तो वो प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो पहले प्रॉफिट फाइंड करने वाला फार्मूला लिखें। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 560 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 450 रुपीज। तो 560 से माइनस कर दे 450 तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो 0 से 0 माइनस किया तो 0 भी बच गया, 6 से 5 माइनस किया तो 1, 5 से 4 माइनस किया तो 1। तो ये 110 रुपीज आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया? रुपीज 110। तो इस बॉक्स में लिख लें रुपीज 110। अब आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है 1230 रुपीज, जबकि सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 1180 रुपीज। तो लॉस हमने फाइंड करना है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है जबकि सेलिंग प्राइस कम है, तो उसे लॉस ही हुआ। तो पहले हम लॉस फाइंड करने वाला फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये लास्ट फाइंड करने का फार्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1230 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है?
1180। तो 1230 से माइनस कर देंगे 1180। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 0 से 0 माइनस करें तो 0 ही बच गया। 3 से 8 माइनस नहीं हो सकता तो इधर 2 से कैरी देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। तो 13 से 8 माइनस करें तो 5 बच गया। यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना, तो 1 से 1 माइनस करें 0, 1 से 1 माइनस करें 0। तो ये क्या आ रहा है 50 रुपीज। तो लास्ट कितना हुआ 50 रुपीज। तो इस बॉक्स में लिख लें ₹50। अब आगे पार्ट 3। तो मार्क प्राइस हमें दी गई है 4550 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है 3950। ठीक है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड करने वाला फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू तो फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है 4550 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 3950। तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो 4550 से माइनस करें 3950। तो 0 से 0 माइनस करें 0 बच गया। 5 से 5 माइनस किया 0। 5 से 9 माइनस नहीं होता तो इधर से कैरी देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 9 माइनस करें तो 6 बच गया। यहाँ पे क्या रह गया 3। 3 से 3 माइनस करें तो 0। वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्काउंट कितना आ गया 600 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लें 600 रुपीज। तो डिस्काउंट हमने फाइंड किया तो क्या आया 600 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लें ₹600। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। तो एक बेकरी 1 kg स्वीट्स इतने रुपीज में फरोख्त करते हैं। ठीक है, ₹1250। 1 kg ऑफ स्वीट्स कास्ट वाज ₹1100। तो बेकरी वाले को खुद को वो जो 1 किलो स्वीट्स है वो कितने की पड़ती है ₹1100 की। यानी जो कास्ट प्राइस है ना वो कितनी है 1100। डिड दी ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। तो हमने ये बताना है कि उस बेकरी के मालिक को नफा हुआ या नुकसान। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और साथ में ये भी बताना है कि कितना नफा या नुकसान हुआ। आइए फाइंड कर लेते हैं। तो बेकरी वाले को वो 1 kg स्वीट्स कितने की पड़ती है, यानी कास्ट प्राइस कितनी है ₹1100। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। आगे वो बेचते कितने की हैं ₹1250। ठीक है, इतने की उनको पड़ती है और इतने की वो सेल करते हैं। तो पहले तो हमने ये बताना है कि वो जो बेकरी का ओनर है वो नफे में है या नुकसान में। तो देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है कास्ट प्राइस से, जिसका मतलब क्या है कि वो ओनर मुनाफे में है। तो पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन कास्ट प्राइस। So the owner made profit। तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए वो जो ओनर है वो नफे में है। अब उसको कितना नफा हुआ है वो भी हमने फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है
1250 रुपीज माइनस कास्ट प्राइस कितनी है 1100 रुपीज। तो माइनस करेंगे तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा कि कितना हुआ है। तो 0 से 0 माइनस करें 0 ही बच गया, 5 से 0 माइनस करें तो 5 ही बच जाएगा, 2 से 1 माइनस करें तो 1 बच गया, 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच गया। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 kg स्वीट्स में कितना मुनाफा हुआ, ₹150। तो ये दो चीजें ही हमने फाइंड करनी थी, एक तो उसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ₹150। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, माजिद bought a book for ₹2500 from a book store। तो माजिद एक बुक स्टोर से एक बुक खरीदता है 2500 रुपीज में। द बुक स्टोर bought दिस बुक फॉर ₹2200। तो उस बुक स्टोर वाले ने उस बुक को 2200 रुपीज में खरीदा था, ठीक है ना। यानी उस बुक स्टोर वाले ने वो बुक 2200 रुपीज में खरीदी और माजिद को 2500 रुपीज में फरोख्त कर दी। डिड दी बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। तो उस बुक सेलर को नफा हुआ या नुकसान, तो ये हमने फाइंड करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और कितना नफा या नुकसान हुआ वो भी हमने फाइंड करना है। तो बुक सेलर ने 2200 रुपीज में खरीदी थी और 2500 रुपीज में सेल कर दी है, यानी कम कीमत में खरीदी है और ज्यादा कीमत में फरोख्त कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि बुक सेलर को मुनाफा हुआ है। तो कितना मुनाफा हुआ है वो भी हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कास्ट प्राइस तो उस बुक सेलर ने वो बुक कितने रुपीज में खरीदी, 2200 रुपीज में। आगे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। और आगे वो बुक कितने रुपीज में सेल की, 2500 रुपीज में। तो बुक सेलर ने कम कीमत में खरीदी है और ज्यादा कीमत में फरोख्त की है, तो बुक सेलर को मुनाफा हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन कास्ट प्राइस, so the bookseller made a profit। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कास्ट प्राइस से, इसलिए ये जो बुक सेलर है इसने मुनाफा कमाया है। अब कितना मुनाफा कमाया है वो भी हमने फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹2500 माइनस कास्ट प्राइस कितनी है, 2200 रुपीज। तो 2500 से माइनस करें 2200 तो ये बच जाएगा 300 रुपीज। तो बुक सेलर को 300 रुपीज मुनाफा हुआ। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज ₹7000। तो 1 बाईसाइकिल की कीमत 7000 रुपीज है। अदनान bought 2 bicycles and sold them for ₹13,000। तो अदनान 2 बाईसाइकिल्स खरीदता है और उन 2 बाईसाइकिल्स को ₹13,000 में फरोख्त कर देता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो उसे कितना नफा या नुकसान हुआ, वो नफा या नुकसान हमने फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स तो 1 बाईसाइकिल की कॉस्ट कितनी है, 7000 रुपीज। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे
2 के साथ। तो 2 बाईसाइकिल्स की जो कास्ट प्राइस है ना वो आ जाएगी। तो 2 को अगर आप 7000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 14,000 रुपीज। तो अदनान 2 बाईसाइकिल्स 14,000 रुपीज में खरीदता है। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स। तो वो उन 2 बाईसाइकिल्स को कितने प्राइस में सेल करता है, जो कि क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है 13,000 रुपीज में। तो उसे नफा हुआ या नुकसान, पहले तो हम ये देखेंगे ना। तो 2 बाईसाइकिल्स वो खरीदता है रुपीज 14,000 में, जबकि बेचता है उन दोनों बाईसाइकिल्स को रुपीज 13,000 में। यानी ज्यादा कीमत में खरीदता है और कम कीमत में बेच देता है, तो उसे नुकसान ही हुआ ना। तो नुकसान हमने फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे लॉस। तो उसे कितना लॉस हुआ, लिखेंगे कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो उसे जितना लॉस हुआ वो आ जाएगा। तो कास्ट प्राइस कितनी है 14,000 रुपीज, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 13,000 रुपीज। तो 14,000 से माइनस करें 13,000 तो ये 1,000 बच जाएगा रुपीज। तो उससे लॉस कितना हुआ रुपीज 1,000। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर रुपीज 12,000। तो हमजा एक चावल की बोरी खरीदता है 12,000 रुपीज में। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही गोट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो उस चावल की बोरी की सेलिंग प्राइस मालूम करें अगर वो 4% कमाता है। ठीक है, 12,000 रुपीज की उसने एक बोरी खरीदी और फिर उसने उस बोरी को सेल कर दिया और 4% उसने मुनाफा कमाया। तो सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है कि उसने वो बोरी कितने रुपए की बेची। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कास्ट प्राइस ऑफ राइस तो उन चावलों की कीमत कितनी है रुपीज 12,000। आगे हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसने कितने परसेंट मुनाफा कमाया 4%। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज में है ना। तो लिखेंगे 4% ऑफ 12,000। तो 12,000 का उसने 4% कमाया है। तो ये जो 4% है ना इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4/100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 12,000। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 20 इस 20 के साथ कैंसिल। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें 120 के साथ। तो 40 टाइम 0, 42 टाइम 8, 41 टाइम 4। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया 480 रुपीज। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है उस चावल वाली बोरी की, कि उसने अगर ये प्रॉफिट कमाया है तो उसने वो कितने की बेची। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उस बोरी की कास्ट प्राइस है यानी 12,000, इसमें हम ऐड कर देंगे जितना उसने प्रॉफिट कमाया है यानी 480 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 12,000 में ऐड करें 480 तो ये हो जाएगा 12,480 रुपीज। तो इतने रुपए में उसने वो चावल की बोरी बेची 12,480 रुपीज में। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आतिफ परचेज्ड अ सोफा सेट फॉर रुपीज 48,000।
फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%। तो आतिफ ने एक सोफा सेट ₹48,000 में खरीदा और फिर उसे सेल कर दिया। तो सेल करने पर उसे 10% का नुकसान हुआ। तो हमने वो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि उसने वो सोफा कितने रुपए का बेचा होगा। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि आतिफ ने एक सोफा ₹48,000 में खरीदा और फिर उसे सेल कर दिया। सेल करने पर उसे 10% का नुकसान हुआ। तो सोफे की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा तो सोफा की कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹48,000। आगे लिखेंगे लॉस परसेंटेज। तो उसे कितना परसेंट नुकसान हुआ? 10%। तो पहले हम अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें अमाउंट ऑफ लॉस कि उसको कितनी रकम नुकसान हुआ। तो ये तो हमें परसेंटेज में दिया गया है ना। तो ये जो 10% नुकसान हुआ है, ये 48,000 का 10% है। तो लिखेंगे 10% ऑफ 48,000। तो 10% को फ्रैक्शन में लिख लें। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48,000। ठीक है, 10% को हमने फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, ये 10 है और ये जो परसेंट होता है ना, इसको नीचे हमने 100 की शेप में लिख लिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48,000। तो 20 इस 20 के साथ कैंसिल। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें 480 के साथ, तो ये आ जाएगा 4,800 रुपीज। तो आतिफ को इतने रुपीस का नुकसान हुआ, 4,800 का। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन के मुताबिक हमने उस सोफा की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि अगर उसे इतना नुकसान हुआ है तो आतिफ ने वो सोफा कितने रुपीस का सेल किया होगा। तो यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जितने का उसने खरीदा है ना, यानी कॉस्ट प्राइस, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, जितना लॉस उसको हुआ है। तो यहां पर लिख लें लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 48,000 रुपीज। यहां पर लिख लें 48,000 माइनस, तो उसे लॉस कितना हुआ है? 4,800। तो ये माइनस कर दें तो सोफा की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो आ जाएगी। तो 48,000 से माइनस करें 4,800, तो ये बच जाएगा 43,200। साथ में लिख लें रुपीज। तो सोफा की जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ₹43,200। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम फॉर ₹7,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000। तो एक्वेरियम एक शीशे का बॉक्स होता है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं। तो एक शॉपकीपर ने एक एक्वेरियम ₹7,000 में खरीदा और इसे ₹10,000 में फरोख्त कर दिया। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसे जो मुनाफा हुआ वो हमने परसेंटेज में फाइंड करना है कि उसे कितने परसेंट मुनाफा हुआ। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो उस एक्वेरियम की कॉस्ट कितनी है? 7,000 रुपीज। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो उस शॉपकीपर ने उसे कितने में बेचा? ₹10,000 में। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि उसे कितना मुनाफा हुआ। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 10,000 रुपीज
माइनस कास्ट प्राइस कितनी है 7,000 रुपीज़, सॉरी ये 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 से माइनस करें 7,000 तो ये 3,000 बच जाएगा रुपीज़। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 3,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है, यानी उसे कितने परसेंट मुनाफा हुआ तो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, ये प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 रुपीज़, यहाँ पर लिख लें 3,000 ओवर कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस कितनी है 7,000 रुपीज़, तो नीचे लिख लें 7,000 मल्टीप्लाई 100%। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो ये 30 इस 30 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया 3/7 मल्टीप्लाई 100%। तो आपने क्या करना है कि आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो 3 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आ गया और ओवर में क्या आ गया 7 और साथ में यहाँ पे लिख लें परसेंटेज। तो 300 को डिवाइड कर दें 7 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप 300 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.857 और इस तरह कुछ डिजिट्स आगे और भी आ जाएंगे, लेकिन आपने इतना लेंथ नहीं जाना बल्कि आपने 2 डिजिट तक चले जाना है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो 300 को 7 पर डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 42.85। अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं ना तो अगले डिजिट देखें क्या है 7 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इस 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो हम लिखेंगे 42.86, ठीक है। तो इस 5 की जगह पे 6 लिख लें और साथ में परसेंट। तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 42.86%। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 एंड स्पेंड ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो समर ने 35,000 रुपीज़ में एक मोटर बाइक खरीदी और फिर उस मोटर बाइक को ठीक कराने में 15,000 रुपीज़ खर्च किए। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000। कुछ महीनों के बाद उसने उस बाइक को ₹60,000 में फरोख्त कर दिया। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसने कितने परसेंट नफ़ा कमाया, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक तो वो मोटर बाइक कुल मिला के उसको कितने का पड़ा, तो 35,000 में उसने खरीदा था ना, और 15,000 उसने उस पर उसकी रिपेयरिंग पर जो खर्चा किया था। तो इन दोनों को ऐड करें तो 35,000 15,000 तो ये हो जाएगा 50,000। तो कुल मिला के उसको वो जो मोटर बाइक पड़ा है वो 50,000 रुपीज़ में पड़ा है, ठीक है। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मोटर बाइक। और इसने मोटर बाइक को कितने का बेचा 60,000 रुपीज़ में, यानी खुद उसको 50,000 का पड़ा और उसने ₹60,000 में बेच दिया, तो उसे मुनाफा ही हुआ ना। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं कि उसे कितना मुनाफा हुआ। तो यहाँ पर लिख लें प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है
60,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 50,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 से 50,000 माइनस करें तो ये 10,000 बच जाएगा रुपीज। तो उसे 10,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है, जो कि बुक पर भी मौजूद है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ 10,000 रुपीज, तो यहां पर लिख लें 10,000 ओवर कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस उसको जो कुल मिला के उसको पड़ा है वो बाइक 50,000 रुपीज में, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिख लें 50,000 मल्टीप्लाई 100%। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो ये 40 इस 40 के साथ कैंसल, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये 100 ही आ जाएगा। ओवर में 5 आ गया और साथ में ये परसेंटेज लिख लें। अब 100 को डिवाइड कर दें 5 पे या यहीं पे इनकी कटिंग कर लें। तो 5 1 टाइम 5 20 टाइम 100, तो ये क्या आ जाएगा 20 ओवर 1। तो सिर्फ हम 20 लिखेंगे, ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में क्या आ गया परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या आ गई 20%, यानी उसे 20% मुनाफा हुआ। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सलमान bought a sofa set for rupees 25,000 and sold it for rupees 20,000। तो सलमान ने एक सोफा सेट रुपीज 25,000 में खरीदा और इसे रुपीज 20,000 में फरोख्त कर दिया। फाइंड इज लॉस परसेंटेज। तो उसे जो नुकसान हुआ है ना वो हमने परसेंटेज में फाइंड करना है, ठीक है, यानी लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस तो सोफा उसने कितने का खरीदा रुपीज 25,000 का। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। और उसे कितने में फरोख्त किया रुपीज 20,000 में। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं ना कि उसे कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ। तो यहां पर लिख लें लॉस इज इक्वल टू, तो पहले कास्ट प्राइस लिखेंगे। तो यहां पर लिख लें कास्ट प्राइस और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो सेलिंग प्राइस है। तो लिख लें यहां पे सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितनी है 25,000 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 20,000। तो लॉस इज इक्वल टू, तो 25,000 से माइनस करें 20,000 तो ये 5,000 बच जाएगा रुपीज। तो इसे 5,000 रुपीज का लॉस हुआ। तो ये जो लॉस है ना ये हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला आपकी बुक पर भी मेंशन है। तो ये देखिए लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। तो यहां पर लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे लॉस ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब इनमें वैल्यूज को पुट कर दें तो आपके पास लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो लॉस उसे कितना हुआ है 5,000 रुपीज ओवर, तो कास्ट प्राइस कितनी है 25,000 रुपीज। तो नीचे लिख लें 25,000 मल्टीप्लाई 100%। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 30
इस 30 के साथ कैंसिल। अब 25 और 100 की कटिंग भी हो सकती है, तो 25 1 टाइम 25 और 25 4 टाइम 100। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, साथ में परसेंटेज, तो 5 4 टाइम 20, साथ में परसेंट। तो लास्ट परसेंटेज हमारे पास क्या आ गया, 20%। तो उसे जो लॉस हुआ था ना, वो हमने परसेंटेज में फाइंड कर लिया 20%। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज ₹12,000 इन मार्केट। तो एक साइकिल की कीमत मार्केट में कितनी है, ₹12,000। अहमद ऑर्डर दिस ऑनलाइन एंड गोट दिस साइकिल फॉर ₹13,000। लेकिन अहमद उस साइकिल को ऑनलाइन ऑर्डर करवाता है। ऑनलाइन ऑर्डर करवाने पर वो साइकिल उसे पड़ जाती है 13,000 रुपीज़ में। ठीक है, मार्केट में उस साइकिल की कीमत कितनी है, ₹12,000। जबकि अहमद ने उस साइकिल को ऑनलाइन मंगवाया, तो ऑनलाइन मंगवाने पर वो साइकिल उसको कितने की पड़ी, 13,000 रुपीज़ में, यानी उसे नुकसान हुआ। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो उसे जो नुकसान हुआ है ना, वो हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल, तो साइकिल की मार्केट में प्राइस कितनी है, ₹12,000। आगे लिखेंगे ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल, और उसकी जो ऑनलाइन प्राइस है वो कितनी है, ₹13,000। तो पहले जो उसे लॉस हुआ ना, जो उसे नुकसान हुआ, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें लॉस। तो मार्केट में कितने की मिल रही थी, 12,000 की, जबकि ऑनलाइन उसको 13,000 की मिली है। तो उसे 1,000 का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर लिख लें 1,000। तो उसे लॉस कितना आया, 1,000 रुपीज। तो ये जो उसे लॉस आया है ना, तो इस लॉस को हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो लिखेंगे लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो इनमें वैल्यूज को पुट कर दें तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो लॉस उसको कितना हुआ, 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लें 1,000 ओवर कॉस्ट प्राइस। तो ये जो मार्केट प्राइस है ना, यही कॉस्ट प्राइस होगी, जो कि कितनी है, 12,000। तो नीचे लिख लें 12,000 मल्टीप्लाई 100%। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो ये 30 इस 30 के साथ कैंसिल। तो क्या रह गया, 1/12 मल्टीप्लाई 100%। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 100 ही आ जाएगा, ओवर में 12, साथ में परसेंट। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें कि आप 100 को डिवाइड कर दें 12 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.33, साथ में लिख लें परसेंट। तो लास्ट परसेंटेज हमारे पास क्या आ गया, 8.33%। तो अहमद को ऑनलाइन मंगवाने पर जो नुकसान हुआ है ना परसेंटेज में, वो कितना है, 8.33%। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹7,000। तो एक चीज है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है, 7,690 रुपीज। तो मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो किसी चीज पर ऑलरेडी लिखी होती है। ठीक है, तो वो मार्क प्राइस ये हमें दी गई है, जबकि उस चीज की जो सेलिंग प्राइस है वो 7,000 रुपीज है, यानी इतने में वो दुकानदार फरोख्त करता है। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम। तो इस चीज पर जितना डिस्काउंट है ना, वो डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे, मार्क प्राइस
तो उस चीज की मार्क प्राइस कितनी है? 7,690 रुपीज। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 7,000 रुपीज। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है डिस्काउंट, यानी उस चीज पर कितना डिस्काउंट है या कितनी छूट है। तो डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है। तो डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है? 7,690 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 7,000 रुपीज। तो 7,690 से माइनस करें 7,000 तो ये बच जाएगा 690, साथ में लिख लें रुपीज। तो उस चीज पर जो छूट है, जो डिस्काउंट है, वो कितना है? रुपीज 690। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, रमेशा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस रुपीज 370। तो रमेशा एक चीज सेल करती है जिसकी मार्क प्राइस कितनी होती है? 370, यानी जो कीमत उस पर लिखी हुई होती है वो कितनी होती है? रुपीज 370, और वो उस चीज को सेल कर देती है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 15%। अगर उस चीज पर उसे 15% मुनाफा हुआ हो तो उस चीज की हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि उसने वो चीज कितने की बेची होगी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे मार्क प्राइस तो उस चीज पर जो मार्क प्राइस है वो कितनी है? रुपीज 370। तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ? 15%। तो ये जो उसका प्रॉफिट है ना 15%, तो ये परसेंट में है ना, तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो 15% है ना, ये 15% 370 का है। तो यहां पर लिखेंगे 15% ऑफ 370। तो 15% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 370। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, तो 10 और 15 की कटिंग भी हो सकती है 5 के टेबल के साथ ही। तो 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15। तो क्या बच गया? 3/2 मल्टीप्लाई 37। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 37 के साथ तो ये आ जाएगा 111। ओवर में क्या आ जाएगा? 2। तो 111 को डिवाइड कर दें 2 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं और 111 को अंदर लिख के 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 55.5। तो उसे जो मुनाफा हुआ है वो कितना है? 55.5। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन के मुताबिक हमने उस चीज़ की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मार्क प्राइस है ना, यानी 370, इसमें हम ऐड कर देंगे जो उसे मुनाफा हुआ है, ठीक है, यानी 55.5 रुपीज़। तो उस चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है ना वो आ जाएगी। तो 370 में ऐड करें 55.5। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 0 5, 7 और 5 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया? 425.5 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 425.5। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मिनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर ₹3200। तो मिनाहिल ने एक ड्रेस ₹3200 का खरीदा। इफ द लॉस इज 8% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। वो ड्रेस सेल करने पर उसे 8% का नुकसान हुआ, तो उस ड्रेस की सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इतने का खरीदा है और फिर उसमें से इतना नुकसान हो गया है 8%, तो वो ड्रेस उसने कितने का सेल किया है, वो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस, तो ड्रेस उसने कितने में खरीदा, ₹3200, और उसे लॉस कितना हुआ, 8%। तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि फिर उसने कितने का बेचा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लॉस हमें जो परसेंटेज में दिया गया है ना, हम अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड कर लेते हैं कि कितनी रकम उसे नुकसान हुआ। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ लॉस, तो कितने परसेंट लॉस हुआ है, 8%। तो ये 8% 3200 का है। ठीक है, तो लिखेंगे 8% ऑफ 3200। तो 8% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई 3200। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें 32 के साथ, तो 8 2 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे और 1 कैरी, 8 3 टाइम 24 और 1 ऐड किया तो 25। तो 8 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 256। तो इतना उसको नुकसान हुआ है, ₹256। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमने उस ड्रेस की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने का उसने खरीदा है ना, यानी 3200, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसे नुकसान हुआ है। तो नुकसान उसको कितना हुआ है, 256। तो उस ड्रेस की जो सेलिंग प्राइस है ना वो आ जाएगी। तो 3200 से माइनस करें 256, तो यह आ जाएगा 2944 रुपीज। तो मिनाइल ने उस ड्रेस को 2944 रुपीज में फरोख्त किया। यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ अ एलईडी एट अ डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस ₹39,000। तो एक एलईडी की हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है जबकि उस पर डिस्काउंट कितना है, 13%, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹39,000। यानी एक एलईडी पर जितना डिस्काउंट मिलना है ना 13%, वो डिस्काउंट भी हमें दिया गया है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना वो भी हमें दी गई है, जबकि मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे सेलिंग प्राइस तो उस एलईडी की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹39,000। आगे लिखेंगे डिस्काउंट, तो उस पर डिस्काउंट कितना है, 13%, जबकि मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख लें मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस फाइंड करने का फार्मूला आपकी बुक में मौजूद नहीं है। तो मार्क प्राइस फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो कुछ इस तरह का है। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, यानी 100 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस के साथ और ओवर में 100 से आपने माइनस कर देना है डिस्काउंट परसेंटेज को। यानी जो डिस्काउंट आपको परसेंट में दिया गया है उसे आप 100 से माइनस कर लें।
चूंकि ये मार्क प्राइस फाइंड करने का फार्मूला आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो इसे याद रखने के लिए वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके इस फार्मूले को अपनी नोटबुक पे लिख लें। तो पहले हम क्या करेंगे कि मार्क प्राइस फाइंड करने वाला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगी उस एलईडी की। तो लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 39,000 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लें 39,000 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट आपको कितना दिया गया 13%। यहाँ पर लिख लें सिर्फ 13। तो पहले आपने क्या करना है कि 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 39,000 के साथ। तो जब आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 39,000 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 39 लाख। ओवर में 100 से माइनस कर दें 13 तो ये बच जाएगा 87। अब आपने क्या करना है कि 39 लाख को डिवाइड कर दें 87 पे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। तो जब आप 39 लाख को डिवाइड करेंगे 87 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 44,827.58। साथ में लिख लें रुपीज़। तो उस एलईडी की जो मार्क प्राइस होगी ना हमारे पास वो क्या होगी 44,827.58 रुपीज़। तो क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे जो सेलिंग प्राइस भी हमें दी गई है और जो डिस्काउंट भी हमें दिया गया है। तो हमने क्वेश्चन के मुताबिक मार्क प्राइस फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले मार्क प्राइस फाइंड करने वाला जो फार्मूला है वो लिखेंगे और इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मार्क प्राइस है ना वो आ जाएगी। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि जो बुक के एंड पर जो आंसर है ना वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है 44,827.58 रुपीज़। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ईमान परचेजेस अ हीटर फॉर ₹4,600 एंड सेल्स इट फॉर ₹4,500। तो ईमान ने एक हीटर 4,600 का खरीदा और इसे 4,500 में फरोख्त कर दिया। ठीक है, यानी ज्यादा कीमत में खरीदा और कम कीमत में फरोख्त कर दिया तो उसे नुकसान ही हुआ ना। अब आगे देखें। शी बाइज एन ओवन फॉर ₹14,500 एंड सेल्स इट फॉर ₹14,000। और उसने एक ओवन भी 14,500 का खरीदा और इसे 14,000 में बेच दिया। ठीक है, ये भी उसने ज्यादा कीमत में खरीदा है और कम कीमत में फरोख्त कर दिया है तो यहाँ पर भी इसे नुकसान हुआ है। ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस। तो किस आइटम पर ईमान को कम नुकसान हुआ है। ठीक है ना, नुकसान तो दोनों आइटम पर उसे हुआ है लेकिन हमने ये बताना है कि उन दोनों आइटम में से किस आइटम पर कम नुकसान हुआ है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले जो हीटर पर उसे लॉस हुआ है ना वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर। तो हीटर उसने कितने का खरीदा ₹4,600 का। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर। और हीटर उसने बेचा कितने का है ₹4,500 का। ठीक है ना, यानी ज्यादा कीमत में खरीदा है और कम कीमत में बेच दिया है तो उसे लॉस ही आया ना। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस कि उसे कितना नुकसान हुआ। तो लॉस फाइंड करने का फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 4,600
माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 4500, तो लॉस इज इक्वल टू, तो 4600 से माइनस करें 4500 तो ये 100 बच जाएगा रुपीस। तो हीटर पर उसे 100 रुपीस का नुकसान हुआ। अब ओवन पर उसे कितना नुकसान हुआ है वो भी हमने फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन, तो ओवन उसने कितने का खरीदा 14,500 रुपीज में। आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ओवन, तो ओवन उसने बेचा कितने रुपीस का है, रुपीस 14,000 का। ठीक है, ज्यादा कीमत में खरीदा है और कम कीमत में फरोख्त कर दिया है, तो इसमें भी उसे लॉस ही आया है। तो यहां पर हम लिखेंगे लॉस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 14,500 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 14,000, तो लॉस इज इक्वल टू 14,500 से माइनस करें 14,000 तो ये 500 बच जाएगा रुपीस। तो हीटर पर जो उसे नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है रुपीस 100, जबकि ओवन पर जो उसे नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है वो कितना है रुपीस 500। तो कम नुकसान उसे किस पर हुआ, हीटर पे कम नुकसान हुआ है ना। तो आंसर में भी हमने यही लिखना है कि हीटर पर उसे कम नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट की सूरत में ईमान बियर्स लेस लॉस ऑन हीटर, कि ईमान को हीटर पर कम लॉस हुआ है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.14 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज रुपीज 6,700। तो एक कंप्यूटर टेबल की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है रुपीज 6,700। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो उस पर डिस्काउंट कितना है 12%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। तो उस कंप्यूटर टेबल की हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, मार्क प्राइस भी उसकी दी गई है, जबकि उस पर जितना डिस्काउंट है वो भी हमें दिया गया है परसेंटेज में। तो हमने क्या करना है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे मार्क प्राइस तो उस कंप्यूटर टेबल की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है रुपीज 6,700। आगे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट, तो इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना है 12%। तो पहले हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंट में डिस्काउंट कितना है 12%। तो ये जो 12% है ना ये 6,700 का है। ठीक है, तो लिखेंगे 12% ऑफ 6,700। तो 12% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6,700। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें 67 के साथ। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। तो 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ तो ये आ जाएगा 804, साथ में लिख लें रुपीज़, यानी उस कंप्यूटर टेबल पर जो डिस्काउंट है वो रुपीज़ 804 है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने उस कंप्यूटर टेबल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले हम लिखेंगे मार्क प्राइस और इसमें से माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहां पर लिख लें डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितनी है 6700। इसमें से माइनस कर देंगे जितना डिस्काउंट है 804 रुपीज़। यहाँ पर लिख लें 804। तो 6700 से माइनस करें 804 तो ये बच जाएगा 5896 रुपीज़। तो उस कंप्यूटर टेबल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी ₹5896। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.14 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।